चैप्टर 31 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3001। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि वो और बनु हाशिम का एक गुलाम गधे पर सवार होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। उसी तरह एक मरतबा बनु अब्द उल मुत्तलिब की दो बच्चियां आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से चिमट गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हटा दिया और बराबर नमाज पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3002। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिब बिन जिसामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम ही, उस वक्त इससे खून टपक रहा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3003। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद आए, 4 रकतें पढ़ी और सो गए। फिर बेदार हुए तो फरमाया बच्चा सो रहा है, और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी और सो गए, हत्ता कि मैंने उनके खराटों की आवाज़ सुनी। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3004। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद आए, 4 रकतें पढ़ी और सो गए। फिर बेदार हुए तो फरमाया बच्चा सो रहा है, और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी और सो गए, हत्ता कि मैंने उनके खराटों की आवाज़ सुनी। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3005। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाद सबा वो हवा जो बाब काबा की तरफ से आती है के ज़रिए मेरी मदद की गई है और कौम आद को पश्चिम से चलने वाली हवा से तबाह किया गया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3006। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्रा है जिससे हमने फ़ायदा उठा लिया, इसलिए तुम में से जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर ना हो तो वो हलाल हो जाए, इसलिए कि अब उम्रा क़ियामत तक के लिए हज में दाखिल हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3007। तर्जुमा। अबुल बख्तरी कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न अब्बास से खजूर के दरख्तों की बी के बारे में पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने इससे मना फरमाया है, यहाँ तक कि वो इसमें से खुद चख ले या किसी दूसरे को चखा दे, और यहाँ तक कि उसका वज़न कर ली जाए। मैंने पूछा, वज़न से क्या मुराद है? फरमाया, जिसके पास खजूरें वो वज़न करे ताकि इन्हें अलग करके जुमा कर सके। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3008। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान एक बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरने लगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बचने लगे, उसे अपने आगे से नहीं गुजरने दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3009। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद आए, 4 रकतें पढ़ी और सो गए। फिर बेदार हुए तो फरमाया बच्चा सो रहा है, और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी और सो गए, हत्ता कि मैंने उनके खराटों की आवाज़ सुनी। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3010। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के हवाले से माह रमज़ान में रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। जब कदीद नामी जगह पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का एक गिलास मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया और लोगों ने भी रोज़ा ख़त्म कर ली, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3011। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3012। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3013। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि यूँ कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती से बेहतर हूँ और अपने बाप की तरफ अपनी निस्बत करे। नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज का जिक्र करते हुए फरमाया कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो गंदमी रंग, लंबे कद और कबीला शनुआ के आदमी महसूस हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ीद और घनघरियाले बालों वाले थे, और दुजाल और दारोगा जहन्नम मालिक को भी देखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3014। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि यूँ कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती से बेहतर हूँ और अपने बाप की तरफ अपनी निस्बत करे। नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज का जिक्र करते हुए फरमाया कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो गंदमी रंग, लंबे कद और कबीला शनुआ के आदमी महसूस हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ीद और घनघरियाले बालों वाले थे, और दुजाल और दारोगा जहन्नम मालिक को भी देखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3015। तर्जुमा। अब्बू हसन कहते हैं कि बनो हजीम के एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया, अब्बू अल अब्बास, लोगों में ये फ़तवा जो बहुत मशहूर हुआ है उसकी क्या हकीकत है कि जो शख्स बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले वो हलाल हो जाता है। इन्होंने फरमाया, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगरचे तुम्हें नागवार ही गुज़रे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3016। तर्जुमा। अबू हसन कहते हैं कि बनो हजीम के एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया, अब्बू अल अब्बास, लोगों में ये फ़तवा जो बहुत मशहूर हुआ है उसकी क्या हकीकत है कि जो शख्स बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले वो हलाल हो जाता है। इन्होंने फरमाया, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगरचे तुम्हें नागवार ही गुज़रे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3017। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मैदान मुनी में नमाज पढ़ा रहे थे। मैं एक गधी पर सिवा होकर आया, उसे चरने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद सफ़ में शामिल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और उस वक्त में करीब अल-बलूग था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3018। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आप ज़मज़म पिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3019। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब हरूरी फ़िरक़े ने ख़रूज किया तो वो सबसे कट गए। मैंने उनसे कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया के मकाम पर मुशरिकीन से सुलह की तो हज़रत अली से फरमाया, अली, लिखो, ये वो मुआहदा है जिसके मुताबिक मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की है। मुशरिकीन कुरैश कहने लगे कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल समझते तो कभी आपसे क़ताल ना करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अली, इसे मिटा दो। ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरा रसूल हूँ। अली,
इसे मिटा दो और ये लिखो कि ये वो मुआहदा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने किया है। मैंने खौरज से कहा, बखदा अल्लाह के रसूल हज़रत अली से बेहतर थे और इन्होंने अपना नाम मिटा दिया था, लेकिन तहरीर से उसे मिटा देने की वजह से वो नबुव्वत से ही नहीं चले गए थे, किया में इससे निकल आया। लोगों ने कहा, जी हाँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3020। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका रा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने मुझे एक ख़त में लिखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को सिर्फ उनके दावा की बिना पर चीज़ें दी जाने लगीं तो बहुत से लोग झूठे जानी और माली दावा करने लगेंगे, अलबत्ता मुद्दई अलैहि के ज़िम्मे कसम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3021। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई वसीयत नहीं फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3022। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद का एक प्याला पेश किया गया तो इरशाद फरमाया, प्याले बर्तन के किनारों से खाना खाया करो, दरमियान से ना खाया करो, क्योंकि खाने के दरमियान में बरकत नाजल होती है और सब तरफ फैलती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3023। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से आयत कुरानी ला तहरक बलसानक लतजलबक की तफसीर में मंकूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल वही के वक्त कुछ सख्ती महसूस करते थे और वही को महफूज करने के ख्याल से अपने होंठों को हिलाते रहते थे। ये कहकर हज़रत इब्न अब्बास ने अपने शागिर्द सईद बिन जबीर रा से फरमाया कि मैं तुम्हें इस तरह होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। फिर उनकी नकल की उनके शागिर्द सईद बिन जबीर रा ने अपने शागिर्द के सामने की। बहरहाल इस पर यह आयत नाजल हुई कि आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी मत हरकत दिया करें। इस कुरान को आपके सीने में जुमा करना और आपकी ज़बानी इसे पढ़वाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हम पढ़ रहे हों तो आप खामोश रहकर उसे तवज्जो से सुनिए, फिर इसकी वजाहत भी हमारे ज़िम्मा है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अलैहिस्सलाम के वापस चले जाने के बाद उसी तरह पढ़कर सुना दिया करते थे जैसे हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया होता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3024। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बनु अब्दुल मुत्तलिब के कुछ नौमर लड़कों को मज़दलफ़ा से हमारे अपने गधों पर सवार करके पहले ही भेज दिया था और हमारी टांगों पर हाथ मारते हुए फरमाया था, प्यारे बच्चों, तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अब मेरा ख्याल नहीं है कि कोई अक़लमंद तुलू आफ्ताब से पहले रमी करेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3025। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बकरी का बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुजरे से निकला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3026। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं अपनी खाला और मलमूमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ एक मरतबा रात को सोया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हुए, क़ज़ा हाजत की, फिर आकर चेहरा और हाथों को धोया और दोबारा सो गए। फिर कुछ रात गुजरने के बाद दोबारा बेदार हुए और मुश्कीज़ा के पास आकर उसकी रस्सी खोली और वज़ू किया जिसमें खूब मुबालगा किया। फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता रहा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख ना सकें। फिर खड़े होकर मैंने भी वही किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़कर घुमाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नमाज पढ़ते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कल 13 रकत पर मुश्तमिल थी, जिसमें फजर की 2 सुन्नतें भी शामिल थीं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटकर सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल ने आकर नमाज की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और ताज़ा वज़ू नहीं किया।
اور نبی सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज या सजदे में ये दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे, मेरे कान, मेरी आँख, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर और मेरे नीचे नूर पैदा फरमा और मुझे खुद सरापा नूर बना दे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3027। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है, एक औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपनी पालकी में से निकाला और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इसका हज हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ, और तुम्हें इसका उज्रम लेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3028। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो मुबारक बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3029। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस खाल को दबाकत दे ली जाए वो पाक हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3030। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3031। तर्जुमा। यजीद बिन हुर्मिज़ कहते हैं, एक मर्तबा नजदा बिन आमिर ने हज़रत इब्न अब्बास से ख़त लिखकर चंद सवालात पूछे। जिस वक्त हज़रत इब्न अब्बास ने इसका ख़त पढ़ा और इसका जवाब लिख रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की और आखिर में ये कहा, आपने पूछा है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के किसी बच्चे को कत्ल किया है? तो याद रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी के बच्चे को कत्ल नहीं किया और आप भी किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको भी उसी तरह किसी बच्चे के बारे पता चल जाए जैसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे पता चल गया था जिसे इन्होंने मार दिया था, तो बात जुदा है और तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3032। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब सूरत नसर नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि इस सूरत में उनके विसाल की खबर दी गई है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3033। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपनी पालकी में से निकाला और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इसका हज हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ, और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3034। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना में से कमज़ोरों, औरतों और बच्चों को मुज़दलिफ़ा से रात ही को रवाना कर दी और इन्हीं वसीयत फरमाने लगे कि तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3035। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जमरा अक़बा की रमी कर चको तो औरत के अलावा हर चीज़ तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। एक आदमी ने पूछा कि या खुशबू लगाना भी जायज़ हो जाएगा? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने तो खुद अपनी आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर पर मसक नामी खुशबू लगाते हुए देखा है, किया वो खुशबू है या नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3036। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मशरिक़ के लिए मकाम अक़ीक़ को मिक़ात करार दिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3037। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं जानिब से अपनी औनटनी का खून निकालकर उसके ऊपर मिल दिया, फिर इस खून को साफ़ कर दी और इसके गले में नलीन को लटका दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3038। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहत और फरागत अल्लाह की निमतों में से दो ऐसी निमतें हैं जिनके बारे बहुत से लोग धोखे का शिकार रहते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3039। तर्जुमा। अब्बू अल-बुख्तरी कहते हैं कि हम एक मर्तबा ज़ात अर्क में थे कि रमज़ान का चंद नज़र आ गया। हमने एक आदमी को हज़रत इब्न अब्बास के पास ये मसला पूछने के लिए भेजा। हज़रत इब्न अब्बास ने इसके जवाब में फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चंद देखने तक तवील किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3040। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से माह रमज़ान में रोज़ा रख कर निकले। जब कदीब नामी जगह पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ख़त्म कर दी और मक्का मुकर्रमा पहुँचने तक रोज़ा नहीं रखा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3041। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अरफा के दिन सहाबा किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के हवाले से शक पैदा हुआ तो हज़रत उम्म अल-फ़ज़ल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध भिजवा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमा लिया और सहाबा किराम का शक दूर हो गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3042। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने आहा नामी जगह में सनगी लगवाकर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3043। तर्जुमा। हुक्म बिन अरज कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चाह जमजम से टेक लगाए बैठे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। वो बेहतरीन हम नशीन थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे यौम आशूरा के मुतालिक कुछ बताए। इन्होंने फरमाया कि तुम उसके मुतालिक किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़े के हवाले से, यानी किस दिन का रोज़ा रखूं। फरमाया जब महरम का चंद देख लो तो इसकी तारीख शुमार करते रहो। जब 9वीं तारीख की सुबह हो तो रोज़ा रख लो। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रोज़ा रखते थे। फरमाया हाँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3044। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 10वें महरम के साथ 9वें महरम का रोज़ा भी रखूँगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3045। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्याले बर्तन के किनारों से खाना खाया करो, दरमियान से ना खाया करो, क्योंकि खाने के दरमियान में बरकत नाज़िल होती है और सब तरफ फैलती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3046। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3047। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही मत करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3048। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं और उनके भाई को उठा लिया और एक को अपने पीछे बिठा लिया और एक को अपने आगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3049। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सिब बिन जिसामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की, जिसमें से खून टपक रहा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3050। तर्जुमा।
यजीद बिन असम कहते कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास के सामने गवाह का तज़किरा हुआ तो उनकी मजलिस में शरीक एक आदमी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसे पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हलाल करार दिया और ना ही हराम। इस पर हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे कि तुमने गलत कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भेजा ही इसलिए गया था कि हलाल व हराम की तायीन कर दें। फिर फरमाया, दरअसल एक मर्तबा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना के यहाँ थे। वहाँ हफ़ीद अपनी बहन हज़रत मैमूना से मुलाकात के लिए आई हुई थीं। उनके साथ खाना भी था जिसमें गवा का गोश्त था। शाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उसे खाया। अगर ये हराम होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि मना फरमा देते, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये हमारे इलाके में नहीं होती इसलिए हम इससे बचते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंगूठा और छोटी उंगली दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3052। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर दीदा औरत को उसके वली की निस्बत अपनी ज़ात पर ज़्यादा इख्तियार हासिल है, अलबत्ता कुंवारी औरत से इसकी इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो सफ़ा पहाड़ी को हमारे लिए सोने का बना दे, हम आप पर ईमान ले आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वाकई तुम ईमान ले आओगे? इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे कि आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अगर आप चाहते हैं तो उनके सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दी जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर उनमें से किसी ने कफ़र किया तो फिर मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दी होगी, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खोल देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा और रहमत का दरवाज़ा ही खोल दिया जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत ने हज की मिन्नत मानी लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही फौत हो गई। इसका भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर तुम्हारी बहन पर कोई कर्ज हो तो क्या तुम उसे अदा करोगे या नहीं? इसने इस बात में जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह का कर्ज भी अदा करो और वो पूरा करने के ज़्यादा लायक और हकदार है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं ईद के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर और उमर के साथ मौजूद रहा हूँ। ये सब हज़रात खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान वक़ामत के नमाज पढ़ाया करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा। अब्दुर्रहमान बिन आबिस्रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को ये फरमाते हुए सुना कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ताल्लुक़ न होता तो अपने बचपन की वजह से मैं इस मौका पर कभी मौजूद न होता, और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दार कसीर बिन असलत के करीब 2 रकत नमाज ईद पढ़ाई। फिर खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास ने इसमें अज़ान या इक़ामत का कुछ ज़िक्र नहीं किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3058। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ईद के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान ये सब हज़रात खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज पढ़ाया करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3059।
तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़िल-हिज्जा के अलावा किसी दिन में अल्लाह को नेक आमाल इतने महबूब नहीं जितने उन 10 दिनों में महबूब हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फ़ी सबील अल्लाह भी नहीं? फरमाया, हूँ, अलबत्ता वो आदमी जो अपनी जान माल को लेकर निकला और कुछ भी वापस ना लाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3060। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा से मुझे कुछ सामान के साथ सहरी के वक्त ही भेज दिया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3061। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक था। हालत एहराम ही में वो अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढूंढो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3062। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत महरम के बग़ैर सफ़र ना करे। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि मेरी बीवी हज के लिए जा रही है, जबकि मेरा नाम फ़लन लश्कर में जिहाद के लिए लिख लिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, जाकर अपनी बीवी के साथ हज करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3063। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया और हालत एहराम में सनगी लगवाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3064। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो अपने हाथ चाटने या किसी को चटाने से पहले तो लिए से ना पहुँचे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3065। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़हर और असर को और मग़रिब और इशा को जुमा फरमाया। इस वक्त ना कोई सफ़र था और ना ही बारिश। किसी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था। इन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि आपकी उम्मत तंगी में ना रहे और इसके लिए कुशादगी हो जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3066। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ाई, इसमें 8 रुकू और 4 सजदे किए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3067। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि किसी शख्स ने एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमज़ा की बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी रज़ाई भतीजी है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीर हमज़ा आपस में रज़ाई भाई भी थे और चचा भतीजे भी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3068। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3069। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अपने भाई हज़रत फ़ज़ल को अरफा के दिन खाने पर बुलाया। इन्होंने कह दिया कि मैं तो रोज़े से हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, तुम लोग आइमा हो, लोग तुम्हारी इक़्तिदा करते हैं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इन्होंने इस दिन दूध का बर्तन मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3070। तर्जुमा। अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं। मैंने कहा क्यों नहीं? फरमाया ये हबशन है। एक मर्तबा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मुझे मर्गी का दौरा पड़ता है जिससे मेरा जिस्म बरहना हो जाता है, आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहो तो सब्र कर लो और इसके एवज़ जन्नत ले लो, और चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ कर देता हूँ कि वो तुम्हें इस बीमारी से आफियत दे दे। उसने कहा नहीं, मैं सब्र कर लूँगी, बस आप इतनी दुआ कीजिए कि मेरा जिस्म बरहना न हुआ करे। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3071। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरफूआ मरूए है कि कुत्ता और रयम वाली औरत के नमाजी के आगे से गुजरने पर नमाज टूट जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3072। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कस्म के जानवरों को मारने से मना फरमाया है: चींटी, शहद की मुखी, हदहद और लिटोरा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3073। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार हुए और मशकीज़ा खोलकर इससे वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दाएं हाथ से मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली और मैंने उनके हमराह नमाज अदा की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3074। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ो अल-हलीफ़ा में नमाज ज़हर पढ़ी, फिर कुर्बानी का जानवर मंगवा कर दाएं जानिब से उसका खून निकाल कर उसके ऊपर मिल दिया, फिर इस खून को साफ़ कर दी और इसके गले में नैलीन को लटका दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए और बैदा पहुँचे तो हज का तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3075। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे और वज़ू के लिए पानी को हाथ भी नहीं लगाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3076। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा उनकी खाला हफीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गवा और पनीर बतूर हदिया के पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी और पनीर में से तो कुछ तनावल फरमा लिया, लेकिन नापसंदीदगी की बिना पर गवा को छोड़ दिया। ताहम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर दूसरों ने खाया है। अगर उसे खाना हराम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर उसे कभी ना खाया जा सकता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3077। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो मुझे और अल्लाह को बराबर कर रहा है। यूं कहो, जो अल्लाह तन्हा चाहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3078। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा की सुबह मुझसे फरमाया, इधर आकर मेरे लिए कंकरियाँ चुन कर लाओ। मैंने कुछ कंकरियाँ चुनी जो ठेकरी की थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने हाथ में लेकर फरमाया, हूँ इस तरह की कंकरियाँ होनी चाहिए। दीन में गलू से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग दीन में गलू की वजह से हलाक हो गए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब तहवील क़िबला का हुक्म नाज़ल हुआ तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वो साथी जो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे और उसी हाल में फौत हो गए, उनका क्या बनेगा? इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि अल्लाह तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 3080۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عورتوں میں کمر بند باندھنے کا رواج سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی طرف سے منتقل ہوا ہے۔ وہ اپنے اثرات مٹانے کے لیے حضرت سارہ کے سامنے کمر بند باندھتی تھیں۔ پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ حضرت ابن عباس نے مزید فرمایا کہ اسماعیل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ ایک جاری چشمہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، وہ انسانوں سے محبت کرتی تھیں، چنانچہ قافلے والوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے دیگر اہل خانہ کو بھی بلا لیا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر راوی نے یہ بھی کہا کہ اسماعیل صفا سے اتریں اور نشیبی علاقے میں پہنچیں تو اپنی قمیص کا دامن اونچا کیا اور تکلیف میں پڑے ہوئے آدمی کی طرح تیزی سے دوڑنے لگیں اور اس نشیبی حصے کو عبور کر کے مرو پر پہنچیں اور وہاں کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کوئی انسان نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 مرتبہ اسی طرح چکر لگائے اور یہی صحیح کی ابتدا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3081۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے آیت قرآنی واعظ یمکر بکلزین کفرو کی تفسیر میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت قریش نے مکہ مکرمہ میں باہم مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ صبح ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرون میں جکر دو، بعض نے کہا کہ قتل کر دو اور بعض نے انہیں نکال دینے کا مشورہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس مشاورت کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر نماز میں چلے گئے۔ مشرکین ساری رات حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے پہرہ داری کرتے رہے اور صبح ہوتے ہی انہوں نے ہلا بول دیا، لیکن دیکھا تو وہاں حضرت علی تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کے مکر کو ان پر لوٹا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ جب وہ اس پہاڑ پر پہنچے تو انہیں التباس ہو گیا۔ وہ پہاڑ پر بھی چڑھے اور اسی غار کے پاس سے بھی گزرے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین تھے، لیکن انہیں غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3082۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یوں کہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام بن متی سے بہتر ہوں، ان سے ایک معمولی لغزش ہوئی تھی، پھر ان کے پروردگار نے انہیں چن لیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3083۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں کے شکار کو مت بھگایا جائے اور یہاں کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھایا جائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اشتہار دے کر مالک تک اسے پہنچا دے۔ حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر نامی گھاس کو مستثنیٰ فرما دیجئے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا سوائے ازخر کے کہ وہ حلال ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3084۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص خوف کی وجہ سے یا ان کی کسی تاثیر کے اندیشے سے انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ سانپ جنات کی بدلی ہوئی شکل ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3085۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سانپ جنات کی مسخہ شدہ شکل ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3086۔ ترجمہ۔ طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس کے ساتھ تھا۔ حضرت زید بن ثابت ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ حائضہ عورت کو اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ طواف وداع کرنے سے پہلے واپس جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یہ فتویٰ نہ دیا کریں۔ انہوں نے کہا جہاں تک فتویٰ نہ دینے کی بات ہے تو آپ فلاں انصاریہ خاتون سے پوچھ لیجئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا حکم دیا تھا۔
बाद में हज़रत ज़ैद बिन साबित हंसते हुए हज़रत इब्न अब्बास के पास आए और फरमाया कि मैं आपको सच्चा ही समझता हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा। अब्बू हाजिर रा कहते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत इब्न उमर से इस मट के मुताल्लिक़ सवाल किया जिसमें नबीज़ बनाई जाती है। इन्होंने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल ने इससे मना किया है। वो आदमी हज़रत इब्न अब्बास के पास आ गया और उनसे हज़रत इब्न उमर का जवाब भी ज़िक्र कर दी। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इन्होंने सच कहा। इस आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कस्म के मटके के इस्तेमाल से मना फरमाया है। फरमाया हर वो मटका जो पकी मिट्टी से बनाया जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमज़ान में फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे, लेकिन जब मकाम कदीद में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा रा कहते हैं कि हम लोग सरफनामी मकाम पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के जनाजे में हज़रत इब्न अब्बास के साथ मौजूद थे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे, ये मैमूना ही, जब तुम उनका जनाजा उठाओ तो चारपाई को तेज़ी से हरकत ना देना और ना ही उसे हिलाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मतहरात थीं, जिनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 को बारी दिया करते, उनमें हज़रत मैमूना भी शामिल थीं और एक ज़ूजा को उनकी इजाज़त और मर्ज़ी के मुताबिक बारी नहीं मिलती थी। अता कहते हैं कि जिस ज़ूजा मुहतरमा की बारी मुकर्रर नहीं थी वो हज़रत सफ़ी थीं, लेकिन जमहूर मुहक्किकीन की राय के मुताबिक वो हज़रत सूदा थीं। वालला आलम। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3090। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे और वज़ू के लिए पानी को हाथ भी नहीं लगाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3091। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा रा कहते हैं कि हम लोग सरफनामी मकाम पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के जनाजे में हज़रत इब्न अब्बास के साथ मौजूद थे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे, ये मैमूना ही, जब तुम उनका जनाजा उठाओ तो चारपाई को तेज़ी से हरकत ना देना और ना ही उसे हिलाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मतहरात थीं, जिनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 को बारी दिया करते, उनमें हज़रत मैमूना भी शामिल थीं और एक ज़ूजा को उनकी इजाज़त और मर्ज़ी के मुताबिक बारी नहीं मिलती थी। अता कहते हैं कि जिस ज़ूजा मुहतरमा की बारी मुकर्रर नहीं थी वो हज़रत सफ़ी थीं, लेकिन जमहूर मुहक्किकीन की राय के मुताबिक वो हज़रत सूदा थीं। वालला आलम। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3092। तर्जुमा। इब्न अबी मलिका कहते हैं कि हज़रत आयशा के मरज़ अलूफ़ात में हज़रत इब्न अब्बास ने उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। उनके पास उनके भतीजे थे। मैंने उनके भतीजे से कहा कि हज़रत इब्न अब्बास अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। उनके भतीजे ने झुककर हज़रत आयशा से पूछा। वो कहने लगी कि रहने दो, मुझ में हिम्मत नहीं है। उसने कि अम्मा जान, इब्न अब्बास तो आपके बड़े नेक फ़र्जंद हैं, वो आपको सलाम करना और रुख़सत करना चाहते हैं। इन्होंने इजाज़त दे दी। इन्होंने अंदर आकर कहा कि खुशखबरी हो, आपके और दीगर साथियों के दरमियान मुलाकात का सिर्फ इतना ही वक्त बाकी है जिसमें रूह जिस्म से जुदा हो जाए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात में सबसे ज़्यादा महबूब रहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज़ को महबूब रखते थे जो तैयब हो। लैला अलबुआ के मौका पर आपका हार टूटकर गिर पड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहम पड़ाव कर ली, लेकिन सुबह हुई तो मुसलमानों के पास पानी नहीं था। अल्लाह ने आपकी बरकत से पाक मिट्टी के साथ तैमम करने का हुक्म नाज़िल फरमा दिया, जिसमें इस उम्मत के लिए अल्लाह ने रुख़सत नाज़िल फरमा दी और आपकी शान में कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई थीं, जो 7 आसमानों के ऊपर से जबरील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए। अब मुसलमानों की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर दिन रात आपके अज़र की तिलावत ना होती हो। ये सुनकर वो फरमाने लगे, इब्न अब्बास, अपनी इन तारीफ़ों को छोड़ो, बखदा मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं भूली बिसरी दास्तान बिन चुकी होती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 3093। तर्जुमा। ताउस कहते हैं कि मुझे सहाबा में सबसे बड़े आलम इब्न अब्बास ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
کہ تم میں سے کسی شخص کا اپنی زمین اپنے بھائی کو بطور ہدیہ کے پیش کر دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے اس پر کوئی معین کرایہ وصول کرے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3094۔ ترجمہ۔ یزید بن ہرمز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجدہ بن عامر نے حضرت ابن عباس سے بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کسی بچے کو قتل کیا ہے؟ تو یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے بچے کو قتل نہیں کیا اور آپ بھی کسی کو قتل نہ کریں۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کسی بچے کے بارے پتہ چل جائے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اس بچے کے بارے پتہ چل گیا تھا جسے انہوں نے مار دیا تھا تو بات جدا ہے اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3095۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمعہ فرمایا۔ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت تنگی میں نہ رہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3096۔ ترجمہ۔ سعید بن جبیر راہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میدان عرفات میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت انار کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ اور تم بھی کھاؤ، شاید تم روزے سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3097۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر جب اہل طائف کا محاصرہ کیا تو مشرکوں کے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3098۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 اور اقامت میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، لہٰذا جو شخص سفر میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص حضر میں 2 رکعتیں پڑھ لے۔ نیز فرمایا کہ نماز میں قصر ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی تھیں جو مجاہدین نے ایک ایک رکعت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ادا کی تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3099۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہدیہ دینے کے بعد واپس مانگتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قئی کر کے اسے دوبارہ چاٹ لے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 3100۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 ماہ تک نماز پڑھی ہے، بعد میں قبلہ کا رخ تبدیل کر دی گیا۔